जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी on 22 जुलाई 2015। गुरु जी की संगत परिवार बहुत बड़ा है, देश विदेश हर जगह संगत बिल्कुल वैसे ही गुरु जी को महसूस कर पाती हैं मानो गुरु जी के सामने ही बैठे हों। हर संगत से गुरु जी का नया रूप, नया रहमत सुनने को मिलती है। बस देते ही जा रहे हैं गुरु जी हम सभी को, और हम कभी शुक्रिया करते, कभी अनजान रहते हुए गुरु जी की मेहर के नीचे अपनी जीवन नैया को खेते चले आ रहे हैं। हमें इतना मिलता है, फिर भी कभी किसी मुश्किल से सामना हो गया तो बस भरोसा टूटने लगता है। अपने पर तो है ही नहीं, गुरु जी पर भी भरोसा डगमगाने लगता है। ऐसी भी संगत हैं जिन्हें ज्योतिषियों द्वारा बता दिया गया कि गुरु जी के दर्शन घर में रहेंगे तो कटोरा हाथ में आ जाएगा, और समय का लिखा भी ऐसा कि जब से जुड़े हैं घर से सब कुछ जाता ही जा रहा है। पर ऐसे हालत में भी गुरु जी पर अथाह विश्वास, यही सोच कि नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है, हमें तो परीक्षा में सफल होना है, ये जताता है उन संगतों की भक्ति, अपने मालिक के प्रति समर्पण। जब ऐसे भक्त इन परीक्षाओं को पास कर लेंगे, जो करेंगे ही, फिर इनकी भक्ति की क्या कोई तुलना हो सकती है। मैं गुरु जी से अक्सर कहती हूँ, अभी तो सब कुछ देते ही जा रहे हो, पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। एक तो परीक्षा ही ना लेना, फेल हो जाऊंगी, और यदि लेना आवश्यक हो तो पहले मजबूत कर देना, तब परीक्षा हॉल में घुसने देना। ऐसे भी संगत मिले हैं जिन्हें कह दिया गया कि ये या तो गुरु के साथ रहो या परिवार के साथ, और उन्होंने गुरु जी को चुना। उन्हें भरोसा है कि उनका गुरु कभी भी उन्हें उनके परिवार से अलग नहीं करेगा। ये तो बस एक परीक्षा है जो उसकी भक्ति को मापता है। हम अपने को इन परिस्थितियों में रख कर देखते हैं तो लगता है क्या ऐसे में हम टिक सकते हैं? आखिर क्या है जो इन्हें इतनी मजबूती देता है? वो है इनका प्यार, इनका समर्पण, जो गुरु जी के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता है। गुरु जी के पास आ गए तो अब गुरु जी जाने कि कैसे रखना है हमें तो बस सहज रहना है, सहजता से स्वीकार करना है जो भी होता जा रहा है। सहज का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ करें ही ना। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकलने दें, उसे अपने दिल तक मत लेकर जाने दें। किसी बच्चे को प्यार करने को दिल कर रहा है तो अपने को रोको मत। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। नाचना गाना जो दिल कहे वो करना ही सहजता है। बोलने में जितने हम सहज रहेंगे उतना ही सामने वाले से अपनापन पाएंगे। इंसान बहुत ही सरल जीवन चाहता है, ये तो हमने ही इतनी चादर की परत चढ़ा दी कि ऐसे खाओ, ऐसे सो, ऐसे हंसो, ऐसे रो। कुछ भी सहजता से नहीं, सब में दिखावटीपन। बच्चा मासूम इस कारण लगता है क्योंकि उसने हमारी दुनिया के तौर तरीकों को अपने में दुनिया के तौर तरीकों से अपने को छिपाया नहीं है। हम जितना बखूबी छिपाते जाते हैं, बड़ा आदमी कहलाते जाते हैं। कभी जाकर पूछें हम इस बड़े आदमी से कि इतना अकेला क्यों है? वो क्या करे? उसकी हालत अब ये हो गई है कि जब वो सहज होना चाहता है तो खुद ही खुद को मना कर देता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इससे बाहर कैसे आए? गुरुजी ने सबको खुशियां बख्शी हैं अलग अलग तरीके से। हमें ये खुशियां तभी फील कर पाएंगे जब सहज रहेंगे, नहीं तो ये खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर चली जाएगी और हम इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। जिए और जीने दें, खुश रहें और खुश रहने दें, ये मंत्र है हमारे आत्मिक विकास का। जब तक दूसरों को देखकर तुलना करना नहीं छोड़ेंगे, हम अपने से खुश नहीं हो सकते। किताबें कितनी भी पढ़ लें पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव विचार तो तभी से आना शुरू होंगे जब हम खुश रहेंगे। खुश रहते ही लगता है कि सब कुछ संभव है। पहले बुजुर्ग पैर छूने पर आशीर्वाद देते थे, खुश रहो। अब तो वो भी सोचकर आशीर्वाद बोलते हैं कि आजकल हमने किस सांसारिक वस्तु की कामना की है। पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ताकत है, ये हम सब जानते हैं, पर जब मन दुख से भरा हो तो कैसे पॉजिटिव सोचा जा सकता है? ये ऐसे संभव है। विचारों का भी एक नियम होता है,
हम जब कहीं शांत बैठे हों और सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारी नेगेटिव सोच परेशान कर रही हो, तब यदि खुद से ये कहेंगे कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, हम लाख कोशिश कर लें, जितना नहीं सोचना चाहेंगे उतना और नेगेटिव सोच आती जाएगी। उसकी जगह ये करें, जैसे ही नेगेटिव विचार आए, हम अपनी यादों से उन पलों को या उस घटना को याद करें जिसने हमें खुशी दी थी। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल होते ही हैं। अब वो अंदर से मुस्कुराएगा, आनंद के सागर में कुछ देर तक ज़रूर रहा होगा। उसी पल के वीडियो को अपने मन में चलाएं या आंखें बंद कर महसूस करें। फिर हम पाएंगे कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हमारा चेहरा खिल गया है, थोड़ी देर के लिए ही सही चाहे। ऐसा बार बार हम करें और कुछ अभ्यास के बाद हमारी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं पाएगी। घटना कोई सी भी हुई हो जिसने हमें आनंदित किया होगा, वो कभी गलत या सही नहीं होती, वो बस उस वक्त प्रकृति का दिया तोहफा होती है। आनंद को जितना जी सके उतना ही वो बढ़ता है। खुश रहना सीखना है, खुश रहना सीखना ही सबसे बड़ी विजय है इस राह में। हर हाल में खुश रहें और गुरुजी को हमेशा प्यारी मुस्कान के साथ ही याद करें। हम इतना करें, बाकी तो सारा काम हमारा गुरुजी देख ही रहे हैं। गुरुजी सभी संगत को ढेर सारी खुशियाँ दें। जय गुरुजी।